नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि ओवरी क्या है और ओवरी में सिस्ट क्यों होते हैं, ये कहाँ होते हैं हमारे शरीर में और इसके मुख्य कार्य क्या है। तो दोस्तों, ये हम महिलाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हैं जो हमारे पेट के निचले हिस्से के गर्भाशय होते हैं ना, उसके दोनों तरफ होते हैं, दो ओवरी होते हैं। ओवरी में नॉर्मल थैली नुमा जो थोड़े बहुत तरल पदार्थ भरे होते हैं, लेकिन जब सिस्ट का वो रूप लेता है तो वो क्यों लेता है। कई बार ना हमारी रक्त वाहिका में चोट लगने के कारण भी जो ओवरी की जो वाहिकाएं जो रहती हैं ना, जो ओवरी तक पहुंचती हैं, वो अवरुद्ध हो जाती हैं और वो तरल पदार्थ ना अर्ध ठोस में बदल जाता है और वहाँ पर वो बड़े होने लगते हैं, वो थैली भर जाती है और वो सिस्ट का रूप ले लेती है। कई बार हमारे ओवरी में अंडा बनते हैं, यानी ओवरी को डिंब ग्रंथि भी बोला जाता है, अंडाशय भी बोला जाता है। अंडे बनते हैं और अमूमन हर महीने वो अंडे फटते हैं और जो हर अंडे फट के और जो मासिक धर्म यानी पीरियड्स जो हमारा आता है उसमें तब्दील होती है। अगर ये किसी कारणवश, किसी परेशानीवश नहीं फटते हैं ना, तो फिर ये सिस्ट का रूप लेती है। वो उसमें जमा होता है तरल पदार्थ और धीरे धीरे हमारे ओवरी यानी थैली का आकार बड़ा होने लगता है और फिर ये और अनेक परेशानियां देती हैं। तो ओवरी का काम क्या है, ओवरी अगर डिस्टर्ब होती है ना तो उससे हमें परेशानियां क्या क्या होती है वो भी हम पहले जान लेते हैं, फिर जानेंगे कि इसके काम क्या है। ओवरी में जब सिस्ट बनते हैं तो हमें कई परेशानियां होती हैं। रीजन ये है कि वो हमारे मासिक धर्म के लिए जिम्मेदार है, वो हमारे प्रजनन के लिए जिम्मेदार है। और जब आपके ओवरी में सिस्ट बनते हैं ना तो आपके पेट के निचले हिस्से में, जैसे मैंने बताया उसकी जगह, वहाँ आपको थोड़े दर्द, मीठा मीठा दर्द महसूस होगा। आपको थोड़ी चक्कर या उल्टी सी भी जी के मिचलाने जैसा भी फील होता है। कई बार आपके जो मेंस हैं, पीरियड्स हैं, मासिक धर्म में, वो रुक जाते हैं। आप गर्भाधान नहीं कर सकती, यानी आप अपने प्रेगनेंसी के बारे में नहीं सोच सकते अगर आपको ओवरी में सिस्ट बनती है। तो रीजन आपने जान लिया। और ये ओवरी हमारे कई प्रकार के हार्मोन रिलीज करते हैं। वो हार्मोन हमारे मासिक धर्म और प्रजनन के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो हार्मोन कौन कौन से? वो हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रजनन, विकास और मासिक धर्म के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये आपने समझा कि किस तरह के हार्मोन रिलीज होते हैं, किस तरह हमारे ओवरी में सिस्ट बनते हैं, लेकिन उसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं उसे भी जानेंगे। देखिए, आजकल के बच्चे ना खाने पीने के तरीके, सोने के तरीके सब अलग हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें अपने खाने पीने के तरीकों को सुधारना होगा। फास्ट फूड, पैकेटिंग फूड, इन सब चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि जड़ वहीं से स्टार्ट होती है। अच्छी पर्याप्त नींद भी जरूरी है। इसके अलावा हम कुछ योगा अभ्यासों को अपना सकते हैं जो कि हमें इस कुचक्र से, यानी ओवरी में सिस्ट मतलब बहुत बड़ी बात होती है, खासकर जो आजकल के जनरेशन में देखा गया है। तो इन फ्यूचर इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं। ओवरी में सिस्ट बनती है तो मासिक धर्म डिस्टर्ब होता है, पीरियड्स आपकी डिस्टर्ब होती है, तो वो भी बहुत आपको मेंटली भी परेशान करता है। तो इसके लिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कुछ योगाभ्यास जो कि बहुत ही सरल और सहज तरीके से आप अपना सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है बटरफ्लाई पोज। देख लीजिए, इस तरह से दोनों पैरों को मिला लेंगे और इसको कम से कम रोज 5 मिनट करिए नॉर्मल ब्रीथ के साथ। स्टार्टिंग में आपको मूवमेंट में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे ये आपका होने लगेगा। इसको इस तरह से देखिए, ऐसे, ठीक है। फिर धीरे धीरे आप करेंगे तो ये होने लगेगा। ये एक आपको 5 मिनट, अगर आपको ओवरी में सिस्ट बनती है, पीरियड्स में दिक्कत है, आप को प्रेग्नेंट होने के लिए यानी गर्भ धारण करने में कोई परेशानी होती है, तो आप इसे रोज करें 5 से 10 मिनट। बटरफ्लाई तितली आसन, इसको बद्ध कोणासन भी बोला जाता है। पहला आसन ये हो गया आपका। दूसरा आसन आपको चक्की चालन आसन करने हैं। दोनों पैरों में थोड़े से गैप के साथ इस तरह से हाथों को यूं लिया, लंबी गहरी सांस, थोड़ा पीछे जाते हुए, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से। फिर आप पीछे आएंगे, इनहेल, आगे जाएंगे, एक्सेल, इनहेल,
एक्सेल। ये आपको दोनों तरफ से कम 20-20 कर लेने हैं, राइट से भी और फिर लेफ्ट से भी। देखिए ठीक है, इसको कर लेने हैं आपको। ये जब आपका खत्म हो जाए तो आपको दोनों पैरों को इस तरह से बेंड करके बैठ जाना है, इस तरह से, और लंबी गहरी सांस भर के ऊपर छोड़ के नीचे। इसे भी आपको कम से कम 10 के 3 सेट करने हैं। बालासन, इसको इनहेल एक्सेल, इस तरह से। ये आपके बालासन, ये 3 आसन आपके हो गए जो कि बहुत ही सरल और बहुत ही आसान है। चौथे आसनों की तरफ हम लोग चलते हैं। सीखा बटरफ्लाई, चक्की चालन आसन, दूसरा आपने सीखा बालासन। यहीं से हम लोग आगे इस तरह से हाथों को रखेंगे और चले जाएंगे भुजंगासना में। ठीक है, यहाँ से इनहेल करेंगे, अप एक्सेल डाउन। ये आपके जो ओवरी में जो सिस्ट है ना, वहाँ पर आपका स्ट्रेच होता है। आपके पूरे जितने भी पेट के जेनेटल पार्ट्स हैं या जो भी अंग हैं वो स्ट्रेच होंगे और वो सिस्ट को खत्म करने में आपकी हेल्प करेगी। तो इनहेल एक्सेल, इस तरह से आप इसको भी 10 के 3 सेट में कर लें भुजंगासना को। और फिर हम लोग धीरे धीरे सीधा लेटेंगे। देखिए ये आपके 4 आसन हो गए। 5वें आसन अगर बात करें इस तरह से, तो सबसे पहले हम यहाँ से इस तरह से दोनों पैरों को इस तरह से मिला लेंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से दोनों हाथों को रखेंगे इस तरह पीछे, लंबी गहरी सांस, और इस तरह से इसको भी करेंगे इस तरह से। ये भी आपके ओवरी के सिस्ट को खत्म करने में आपकी हेल्प करेगी। अब चलते हैं 5 आसन हुए। अब छठे आसन की तरफ चलते हैं। दोनों पैरों को इस तरह से उठा लेंगे ऐसे, और यहाँ पर हमें करने क्या है, इसको कम से कम 30-30 सेकेंड करके हम होल्ड करेंगे इस आसन में, इस तरह से नॉर्मल सांसों के साथ यहाँ होल्ड करते रहेंगे। इस तरह से फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे इसको नीचे रख लेंगे ऐसे, और फिर इसी तरह से इसे कम से कम 10 टाइम्स इसको जरूर रिपीट करिए इस तरह से। इसके अलावा एक और आसन है जो आपके ओवरी के सिस्ट को ख़त्म करने में आपकी हेल्प करेगी। नॉर्मल ओवरी जब आप देखेंगे ना तो वो यूं ऐसे निकली हुई सी रहती है, छोटी सी, और जब सिस्ट बनती है तो वो बड़ी सी हो जाती है, मुंह खुला सा लगता है। ओवरी हमारे अखरोट के आकार की होती है, छोटी सी, वो जब बढ़ता है तो बहुत परेशान करती है हमें। तो इस तरह से अब चलते हैं 6 आसन। एक लास्ट हमारा आसन है जिसको आप इस तरह से इनहेल करें और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए इस तरह से। थोड़ा मैं और नीचे आके बताती हूँ आपको, ऐसे। धीरे धीरे वापस आना है। सांसों की गति नॉर्मल रहेगी। इसे भी आपको कम से कम 5 बार 30-30 सेकेंड होल्ड करते हुए कर लेना है। तो सारे ही आसन, तो आपने देखा ना कि सारे ही आसन बहुत ही इजी थे और बहुत ही आराम से आप कर सकते। हो सकता है कि आपको हलासना में दिक्कत हो। अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अर्ध हलासन यानी जो 90 डिग्री पैरों को उठाना है, देखिए दीवार से भी लगा के आप कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से दीवार में लग जाना है और यहाँ से हमें इस तरह से पैरों को लगाना है, और यहाँ से भी हम ऐसे इस तरह से एक एक पैरों को अंदर की तरफ लाते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। और धीरे धीरे इस तरह से हम रोकेंगे यहाँ पर, और फिर दोनों पैरों को भी इस तरह से देखिए ऐसे। ठीक है, इस तरह से जब आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका ये हो जाएगा। इस तरह से जो बिगनर्स हैं वो इस तरह से प्रैक्टिस लें,